हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण रीजनिंग की क्लास के अंदर हमारी क्लास है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण के अंदर आज हम पार्ट 3 लेकर के हाजिर हुए हैं। पार्ट 3 के बाद में एक पार्ट और शायद इसके अंदर क्लास आएगी। तो पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के, दाईं ओर 10वें अक्षर के, बाईं ओर 15वां अक्षर, ऐसे तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस मैं इससे भी पहले लो लेवल के कराऊंगा, उसके बाद में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं वो पहले मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद में उससे एडवांस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट लिखने का तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? मैंने कहा था A B C D E F G H I J K L M। मैंने क्या बताया? A से M तक एक लाइन में लिखेंगे और N से Z तक उसके विपरीत दूसरी लाइन में लिखेंगे। N से Z तक उसके विपरीत दूसरी लाइन में लिखेंगे। N O P Q R S T U V W X Y Z। मैंने आपको उस दिन बताया कि A से लेकर के M तक हम एक लाइन में लिखेंगे और N से Z तक दूसरी लाइन में लिखेंगे, लेकिन रिवर्स में लिखेंगे। इसका प्लस पॉइंट होता है। दूसरा मैंने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं कि इसको रटना है कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे है, हमें इस पर काउंटिंग लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए, मैंने कहा 1 से 13 तक हमने गिनती लिख दी, उसके बाद में 14 से 26 तक हमने गिनती लिख दी इसके नीचे रिवर्स में। अब वैसे हम जब ABCD लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं ABC डैश 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 YZ। यानी अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो बाएं हाथ से शुरू होता है आपका, बाएं हाथ से शुरू होता है, बाएं हाथ से शुरू होता है A और दाएं हाथ पे ख़त्म होता है Z, हमारा आखिरी अक्षर। यानी दाएं हाथ पे लिखते हैं Z। तो बायां बाहिना बाईं ओर A होता है, दायां दाहिना दाईं ओर Z होता है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, A को कहेंगे बायां बाहिना बाईं ओर, बायां बाहिना बाईं ओर। अब हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि बायां बाहिना बाईं ओर का मतलब A होता है और दायां दाहिना दाईं ओर का मतलब Z होता है। दायां दाहिना दाईं ओर क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम ABCD लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं हमारे, तो A हमारा बाएं से शुरू होता है और Z हमारा दाएं पे आखिरी अक्षर होता है। तो बाएं पे पहला अक्षर A, फिर B, फिर C, ABC डैश डैश बाई Z। यानी बायां बाहिना बाईं ओर से जब भी आएगा तो मतलब A से है, और दायां दाहिना दाईं ओर जब भी आएगा तो मतलब Z है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले यही बात समझनी हमारे लिए ज़रूरी थी कि बायां बाहिना बाईं ओर क्या होता है, दायां दाहिना दाईं ओर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में A बाएं से पहला है, Z दाएं से पहला है, B बाएं से दूसरा है, Y दाएं से दूसरा है, क्योंकि Y दाएं से है। अब सेम इसी तरीके से C बाएं से पहला तीसरा है, X दाएं से तीसरा है। सेम अगर F की बात करूं, F बाएं से 6वां है, F बाएं से 6वां है और U दाएं से 6वां होगा, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, H अगर बाएं से 8वां है तो उसके नीचे S क्या है? दाएं से 8वां है। सेम K बाएं से 11वां है तो P दाएं से 11वां होगा। उसी तरीके से अगर M की बात करूं तो M जो है वो बाएं से 13वां है तो N दाएं से
13वां होगा, n दाएं से। अब ये तो इस ऑर्डर की बात होगी। अब देखिए दोस्तों, अगली बात अगर मैं करूं तो क्याऊ जो है वो बाएं से, क्याऊ क्या है, बाएं से 17वां है, तो क्याऊ के ऊपर जो जे है वो क्या हो जाएगा, दाएं से 17वां हो जाएगा। यानी क्याऊ दाएं से 17वां, बाएं से 17वां है, क्याऊ क्या है, बाएं से 17वां है, तो जे दाएं से 17वां हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो टी, टी क्या 20वें स्थान पर है, कहां से, बाएं से, टी कहां से, बाएं से 20वें पे है, तो जी जो है दाएं से 20वां हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे का, हमारे बाएं हाथ का रिवर्स दायां हाथ होता है, दाएं हाथ का रिवर्स बायां होता है, सेम उसी कंसेप्ट को मान करके ये अक्सर भी एक दूसरे से, जो ये सीक्वेंस लिखी गई है ये सारी बाएं हाथ की है। यानी अगर टी की मैं बात करूं तो टी बाएं हाथ से 20वां है, यानी बाईं साइड से 20वां है, तो इसके ऊपर जो जी है वो क्या हो जाएगा, दाएं साइड से, दायां दाहिना दाएं, और मैंने इसलिए लिखा है कंफ्यूज होता है बच्चा, लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन बायां और दायां जहां भी बोल दिया जाएगा स्टूडेंट को तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि बायां क्या है और दायां क्या है। ठीक है, लेफ्ट राइट अगर आपको किसी ने बोला तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, दो ही वर्ड यूज होंगे, फ्रॉम लेफ्ट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट और टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट और टुवर्ड्स लेफ्ट दो ही वर्ड यूज होंगे। सेम इसको कहेंगे फ्रॉम राइट या फ्रॉम की जगह टुवर्ड्स राइट, यानी दाईं ओर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं होती बच्चों को, लेकिन बाएं दाएं के अंदर और बाहिना दाहिना इनमें कंफ्यूजन होती है। तो अब देखिए, अगर आपको याद रखना है इंग्लिश मीडियम में कैसे क्या होता है बायां, क्या होता है दायां। अब देखिए, बाएं को कहा मैंने लेफ्ट, बाएं को मैंने क्या कहा, लेफ्ट। अब देखिए, बाएं को कहा लेफ्ट और दाएं को कहा राइट। अब किस तरीके से याद रखेंगे कि दायां राइट होता है, दायां राइट होता है या लेफ्ट दायां होता है, कौन सा होता है, ये कंफ्यूजन होती है हिंदी में। अब देखिए, बच्चे के हमेशा राइट हैंड होते हैं, बच्चे के हमेशा राइट हैंड होते हैं दादा दादी, यानी कोई भी गलती होगी तो दादा दादी फेवर करते हैं बच्चे को। तो राइट हैंड होते हैं स्टूडेंट्स के, बच्चों के कौन होते हैं राइट हैंड, दादा दादी। तो दादा और दादी दोनों में क्या है, दा है, और दा से ही क्या बनता है, दायां दाहिना दाईं ओर बनता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, चाहे आप कंफ्यूज होते हैं लेफ्ट राइट बायां दायां, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके पास पेपर होगा तो आप राइट हैंड होते हैं बच्चे का, कौन, दादा दादी। दादा दादी में भी दा है और दाएं में भी दा है, तो दायां दाहिना दाईं ओर का मतलब राइट होता है। बच गया फिर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां बाहिना बाईं ओर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करनी बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कहाँ से है। अब देखिए, फिर मैंने कहा अगर बी है वो 22वें स्थान पर है, कहाँ से, बाएं से, बी है 22वें स्थान पर, कहाँ से, बाएं से, तो बी के ऊपर क्या है, ई, ई क्या हो जाएगा, दाएं से 22वां हो जाएगा। यानी इनके ऑर्डर आपको बड़े आसानी से टिप्स पे आंसर देने हैं। पहली टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और बता देता हूं, अगर स्टार्टिंग में कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, क्वेश्चन इतना ही हो जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में बाएं से 11वां अक्षर, 11वां अक्षर क्या होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 11वां अक्षर, तो आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाएं से मतलब ए से होता है, बाएं से मतलब ए से होता है, ए से 11वां अक्षर क्या होगा, के, आंसर दे दिया। अगर होता दाएं से 11वां तो के नीचे क्या है, पी, पी क्या हो जाता, दाएं से 11वां हो जाता, समझ गए। तो अगर पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 11वां तो आप आंसर दोगे के, और दाएं से 11वां तो हम आंसर देंगे क्या, बाएं से 11वां, तो आंसर दिया के। अगर बाएं की जगह दाएं से 11वां होता, दाएं से 11वां होता तो हम आंसर क्या देते, पी, क्योंकि के नीचे क्या है, पी। फिर सेम, बाकी सेम रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 17वां,
बाएं से 17वां बोला तो सीधी काउंटिंग देखो क्या है, क्याऊ, क्याऊ पे 17 है, तो बाएं से 17वां क्या हो जाएगा, क्याऊ हो जाएगा। बाएं से 17वां क्या हो जाएगा, क्याऊ हो जाएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 17वां, अगर होता दाएं से 17वां तो बाएं से 17वां तो क्याऊ है, क्याऊ के ऊपर क्या है, जे, तो यानी जे है वो दाएं से 17वां हो जाता। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पहली टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और एचएसएससी में ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एसएससी के भी कम एग्जाम्स में या बैंक पीओ क्लर्क में भी 2 बार लेफ्ट राइट घुमाता ज़्यादा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, हद से हद इतना घुमाता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को 3 वे में घुमाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एडवांस लेवल का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला टाइप आपको क्लियर हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाएं से 22वां, बाएं से 22वां, बाएं से 22वां क्या हो जाएगा, बी, बाएं से 22वां बी। अगर होता दाएं से 22वां तो बाएं से 22वां तो बी है, बी के ऊपर क्या है, ई, यानी दाएं से 22वां हो जाएगा ई। क्लियर हुआ। नंबर 1 तो ये चीज़ समझनी जरूरी थी कि कौन सा क्या होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं एसएससी 2009 की परीक्षा का। एसएससी 2009 की परीक्षा का एक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, आर अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आर अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। आर अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। पहले हम बात कर रहे हैं क्रम की, उसके बाद में हम बात करेंगे विपरीत क्रम की। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आर अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। स्टार्टिंग की कुछ वर्डिंग छोड़ दी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ये फिक्स होगा, लिख भी देता हूं, स्टूडेंट कंफ्यूज होगा नहीं तो। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आर अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए आर कहाँ है, आर हमारा 18 नंबर पे है। अब इसके बाईं ओर जिस भी अक्षर पे हो, चाहे आप आर पे हो, क्यू पे हो, एल पे हो, एच पे हो, अगर बोला कि आर अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब जिस अक्षर पे भी हो, बाईं ओर का मतलब हमेशा क्या होता है, ए की तरफ जाना है, और दाईं ओर का मतलब होता है हमेशा किसकी तरफ जाना है, जेड की ओर। ये बात अब आपने अगर दिमाग में बिठा ली तो कितनी भी बार आपसे घुमा दे क्वेश्चन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगर बाय चांस अक्षर पूरे हो गए जेड पे तो आपको ए की तरफ आना है, और ए के ऊपर अक्षर पूरे हो गए तो जेड पे जाना है। क्लियर है। क्वेश्चन लूंगा मैं ऐसा जिसके अंदर आपको ये लाइन क्रॉस हो जाएंगी। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाईं ओर 5वां बताया। अब आर का है यहाँ, बाईं ओर का मतलब बायां, बाईं ओर, बाहिना, हमेशा जिस भी अक्षर पे हो इसका मतलब होता है ए पे जाना है, और दाईं ओर जाना होता है तो मतलब जेड पे जाना होता है। तो आर अक्षर के बाईं ओर 5वां पूछा है, आर अक्षर के बाईं ओर 5वां, और ये क्वेश्चन किस में आया है, एसएससी 2009 की परीक्षा के अंदर आया है, एसएससी 2009 की परीक्षा में। तो अब जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर्स में ऑप्शन लिख रहा हूं, MWXL, ये ऑप्शंस है, MWXL, ये आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। तो कैसे करेंगे, आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर का मतलब किस साइड में जाना है, आर के बाईं ओर का मतलब है हमें ए की तरफ जाना है, तो के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, अगर होता आर से बाईं ओर तो भी यहां दिक्कत होती है, अगर होता आर अक्षर से बाईं ओर, से और के से भी बड़ा फर्क पड़ता है, ये वर्ड का ध्यान रखना। आर अक्षर के बोला है या से बोला है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आर अक्षर के बाईं ओर बोला है तो क्या होगा, तो इसका मतलब आर को छोड़ देना है, आर से आगे से शुरू करना है, 1 2 3 4 5, फिर आंसर क्या आएगा, MI। अगर है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आर अक्षर के बाईं ओर 5वां तो आंसर क्या आया, M आया। अगर यहां होता आर अक्षर से
आर अक्षर से बाईं और पांचवा, आर अक्षर से बाईं और पांचवा, फिर आंसर क्या आता, फिर आंसर एन आता। देखिए कैसे, अब इसका मतलब से आ गया, सिर्फ एक शब्द से या के से डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में। से है तो मतलब आर को इंक्लूड करना है, अगर के है तो मतलब आर को छोड़ देना है। अब से पांचवा, पहला आर है, दूसरा क्यू है, तीसरा पी है, चौथा ओ है और पांचवा एन है। तो इस शब्द का बड़े ध्यान से आपको मीनिंग समझना है कि आर अक्षर के बाईं और पांचवा है या आर अक्षर से बाईं और पांचवा है। से और के लगने से ही पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि से और के का मीनिंग ही आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं है ये। ठीक है, अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से आंसर देना। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 20वें अक्षर के, बाएं से, स्टार्टिंग में बाएं से है, बाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। अब वही क्वेश्चन आ गया जिसमें अक्षर पूरे हो जाएंगे आपके। देखिए, बाएं से मतलब कहां से होता है, ए से, और दाएं से का मतलब कहां से होता है, जेड से होता है। बाएं से 20वां बोला तो क्या होगा, बाएं से 20वां टी होगा। बाएं से 20वां क्या होगा, टी। एकदम फास्ट पता चल रहा है ना सीधा ही कि बाएं से 20वां क्या है, टी। अगर इस तरीके से आप अल्फाबेट्स को लिखोगे तो आपको क्रम याद रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बाएं से 20वां अक्षर क्या हुआ, टी हुआ, बाएं से 20वां अक्षर टी हुआ। अब के दाईं ओर 10वां, के दाईं ओर, अब टी से दाईं ओर जाना है तो मैंने क्या बताया, हमेशा जेड की तरफ जाना होता है, और अगर बाईं ओर जाना होता है तो ए की तरफ। सिर्फ आपको एक बार बायां दाहिना बाईं ओर लिख दिया, दायां दाहिना दाईं ओर लिख दिया स्टार्टिंग में, तो फिर बार बार में सोचने की जरूरत नहीं है। अब कई क्या सोचेंगे बच्चे कि दाईं ओर तो हमारा इधर एन की तरफ है, नहीं है। आपको अपने हाथ का तरीका नहीं देखना, क्योंकि हमने एक बार बायां बाहिना बाईं ओर, दायां दाहिना दाईं ओर सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको आपका अपना हाथ है बाएं या दाएं पे नहीं देखना। अब देखिए, टी से दाईं ओर, दाईं ओर किधर होता है, हमेशा जेड की तरफ। तो टी के दाईं ओर है तो मतलब टी को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये तो 6 अक्षर ही पूरे हो गए, अब कहाँ जाए। तो मैंने कहा जब यहाँ से ये लाइन पूरी हो जाती है तो ऊपर वाली लाइन में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो टी के दाईं ओर 6 अक्षर तो ये हो गया, जाना कितना है दाईं ओर 10, तो फिर इस लाइन में आ जाएंगे, समझ गए। 7 8 9 10, 10 में क्या आया, डी, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो ये ध्यान रखना, अगर इधर जाते वक्त अक्षर पूरे हो गए तो आपको ए वाली लाइन में एंटर कर जाना है, और ए की तरफ आते वक्त अक्षर पूरे हो गए तो आपको जेड की तरफ एंटर कर जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा लिखता हूं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उठाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने जितने भी देखे हैं बहुत लो लेवल में हैं, कोई ज़्यादा बड़े लेवल के इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यहीं पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 23वें अक्षर, दाएं से 23वें अक्षर के बाईं ओर, के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, क्वेश्चन अनंत बना सकते हो आप इसमें, लाखों करोड़ों क्वेश्चन जितने मर्जी बना दीजिए, बाएं दाएं चेंज कर दीजिए, वैल्यू चेंज कर दीजिए, नया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 23वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से मतलब जेड से, दाएं से का मतलब क्या हुआ, जेड से 23वां अक्षर, तो बाएं से 23वां डब्ल्यू है और डब्ल्यू के ऊपर क्या है, डी, तो दाएं से 23वां क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में कहाँ
से था, दाएं से 23वां, तो दाएं से 23वां क्या हुआ डी। अब के बाईं ओर, अब डी से बाईं ओर जाना है तो किसकी तरफ आना है, ए की तरफ, और दाईं जो ओर जाना होता तो किसकी तरफ जाना होता, जेड की ओर। अब देखिए के बाईं ओर कितना जाना है 7, जबकि यहाँ अक्षर कितने बचे, 1 2 3 ही बचे, तो यहाँ से अक्षर अगर पूरे हो गए तो हम नेक्स्ट लाइन में एंटर कर जाएंगे। तो दाईं बाईं ओर 7वां, 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7, क्या आ गया डब्लू। जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग हुई वो तो काउंट भी नहीं करेगा, वो क्या कहेगा डी से इधर 3 तो ये हैं और चौथा ये है 7, इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन कर देगा। लेकिन एक बार मैं उस तरीके से नहीं करवा रहा, बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ और करते हैं जो एसएससी की परीक्षाओं में बहुत आसान लेवल के पूछे गए हैं, ठीक है। आगे है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ठीक पी के ठीक बाईं ओर, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा है, और ये एसएससी 2011 की परीक्षा का क्वेश्चन है, आप उठा के देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर। अब ठीक बाईं ओर का मतलब क्या होता है, ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब हमने तो गिनने का कंसेप्ट कर लिया, लेकिन इसने तो गिनने की बात ही नहीं की। ठीक बाईं ओर और दाईं ओर ऑप्शन आपको दोनों होंगे, ओ भी होगा, क्यू भी होगा, एन भी होगा, आर भी होगा, ठीक है। अब कंफ्यूज बच्चा बाईं और दाएं में ही होगा। अब पी के ठीक बाईं ओर बताना है या ठीक है दाईं ओर बताना है, यही तो आपको ध्यान करना है ना। अब पी के इधर तो है क्यू और उधर है ओ, ऑप्शन में ओ भी है, ऑप्शन में क्यू भी है। अब मैंने बताया था जिस भी अक्षर पे हो आप, पी पर हो, पी के अगर बाईं ओर जाना है तो मतलब किस साइड में जाना है, आपको ए की तरफ जाना है, और दाईं ओर का मतलब किधर जाना है, जेड की ओर। तो पी के बाईं ओर क्या होगा, ठीक बाईं ओर, ठीक का मतलब जस्ट लगता, तो पी के लगता अक्षर कौन सा है, ओ, तो बाईं ओर आंसर क्या आएगा, ओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। तो ठीक बाईं ओर का आंसर आएगा ओ। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जिनको बाएं दाएं में कंफ्यूजन होगी वो आंसर इसका क्या भी देंगे। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2011 की परीक्षा का है, तो आप देख लीजिए कितने लो लेवल के क्वेश्चन आए। अभी मैं एक एसएससी 2010 की परीक्षा का क्वेश्चन लेता हूं, एसएससी 2010 की परीक्षा में, वहां पे भी 2 स्टेप में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जिसके अंदर 3 स्टेप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभी हम पढ़ रहे हैं क्रम में, फिर हम पढ़ेंगे विपरीत क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन रहा है एसएससी 2010 की परीक्षा का। ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं, एच, बी, ए और कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब हम जो क्वेश्चन 3 स्टेप का पढ़ेंगे उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा बना के दूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर क्या होगा, यानी 3 स्टेप में। चाहे आपको वो क्वेश्चन 4 स्टेप में घुमा दे, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद में चाहे वो बाएं दाएं 20 बार क्यों ना घुमा दे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एक शब्द का ध्यान रखना है, के या से, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि के का मतलब क्या होगा और से का मतलब क्या होगा यहाँ। अब आंसर देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वां, तो बाएं से का मतलब क्या होता है, ए से 18वां क्या होगा, आर होगा। अब के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्या होता है, आर से दाईं ओर का मतलब जेड पे आना है, और बाईं ओर का मतलब वापसी किस पे जाना होता है, ए पे। अब के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, तो आंसर देखिए 10वें के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या आ गया 10, 10 पे क्या आया, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में
बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, क्योंकि बाएं से 18वां क्या था, आर था, बाएं से 18वां क्या था, आर था। अब आर के दाईं ओर आना है तो जेड की तरफ आना है, और बाईं ओर जाना है तो ए की तरफ जाना है। अब आर के दाईं ओर 10वां, तो दाईं ओर का मतलब जेड की ओर, तो जेड की ओर अक्षर कितने हैं, 8 ही पड़े हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पे आंसर क्या आया, बी आया। क्लियर हुआ। तो इसमें लाइन सीक्वेंस पूरी हो गई थी। तो ये क्वेश्चन था एसएससी 2010 की परीक्षा का, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज यही होना था कि इधर जाएं या इधर जाएं। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बाय चांस आप बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर की बजाय आप बाईं ओर चले जाते, कहाँ चले जाते, बाईं ओर की बजाय दाईं ओर चले जाते, तो आप किस पे आ जाते, एच पे आ जाते या आई पे आ जाते। ठीक है, क्लियर है। तो यही कंफ्यूज होता है बच्चा कि क्या करना होगा। अब अगला आंसर देता हूं क्वेश्चन का सेम, जो एसएससी 2010 का गलत रिपीट कर दिया मैंने, वो अगला क्वेश्चन था। उसमें क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वें के बाईं ओर, दाईं ओर का आंसर तो हमने दे दिया कि बाईं ओर के बाएं से 18वें के अक्षर के, बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, ये है एसएससी 2010 की परीक्षा का वो क्वेश्चन हमने कर लिया। उसमें बाईं ओर की जगह हमने क्या कर दिया, दाईं ओर, तो हमारा आंसर क्या आया, बी आया। और ये क्वेश्चन है एसएससी 2010 की परीक्षा का, ऑप्शन बी फिर ले रहा हूं। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर की जगह, दाईं ओर की जगह मैंने क्या लिख दिया, बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। तो अब देखिए, बाईं ओर से 18वां अक्षर तो आर होगा, आर के किधर जाना है, किस साइड में, बाईं ओर ही 10वां और जाना है। तो बाईं ओर का मतलब किस साइड में जाएंगे, ए की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाईं ओर करते ही, बाईं ओर करते ही क्या आंसर आ गया, एच। तो यानी एसएससी 2010 की परीक्षा का जो क्वेश्चन था उसका आंसर एच आएगा। यानी आपने गलती से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चल गए तो आपका वो ऑप्शन उस ऑप्शन के अंदर होगा कि आप एक स्टेप भी इधर उधर हुए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। समझ गए। तो बाएं दाएं का कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर है ना। थोड़ी सी स्टार्टिंग का बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपको दिक्कत आएगी इस चैप्टर में। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा ये हमें आंसर देना है। अब देखिए, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां मतलब जे है। अब के दाईं ओर जाना है, 10वां तो बाईं ओर से 10वां तो जे हो गया, इसके किधर जाना है, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब किस साइड में जाना है, जेड की तरफ जाना है। और बाईं ओर जाना होता तो मतलब ए की तरफ आना है। तो अब देखिए कि दाईं ओर 10वां क्या होगा, तो 10 में 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 में आंसर क्या होगा टी। अब मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जोड़ के दे दिया, अदरवाइज आपको दिक्कत आती है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या आएगा टी। मैं तो ये गिनती गिनने का कंसेप्ट भी भुला देता, लेकिन थोड़ा सा बास्ट हो जाता है एक बार सिलेबस। ठीक है, इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम गिन करके ही आंसर दें। क्लियर हुआ। अब अगर यहाँ होता अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 10वें के दाईं ओर की जगह क्या होता, बाईं ओर होता। क्या होता, बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, तो आंसर क्या देंगे, ध्यान से सुनना। अब बाएं से 10वां क्या है, जे है। जे के किधर आना है, जे के बाईं ओर ही जाना है हमें। क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या लिख दिया, बाईं ओर ही। अब देखिए, जे के इधर 9 अक्षर तो ए तक है, 10वां क्या हो जाएगा, जेड। फिर इसका आंसर क्या आता, जेड आता। क्लियर हुआ दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब मैं 1-2 क्वेश्चन वो करवाता हूँ जिसमें 2 या 3 बार चेंज करेगा वो, कि बाएं से इतने के, दाएं इतने को, के दाएं को इतना अक्षर क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में
बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर, के बाईं ओर के बाईं ओर 18वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 18वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 18वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा? कुछ मर्जी वैल्यू लिख दीजिए, आंसर तो आएगा। अक्षर क्या होगा? मेरे हिसाब से ऐसे सब में आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्रम में बाएं से 15वां है, बाएं से 15वां मतलब ए से 15वां, ए से 15वां क्या होगा? ओ होगा। ए से 15वां क्या होगा? ओ होगा। अब इस 15वें के, बाएं से 15वें के बाईं ओर 18वां, बाईं ओर का मतलब किधर है? कि ए की तरफ। अगर इधर देखूं ओ से इधर कितने और पड़े हैं? 14 अक्षर। 14 तो ये हो गए, जाना कितना है? 18, 15, 16, 17, 18। 18 पे क्या आ गया? डब्लू। अब डब्लू के किधर जाना है? हमें दाईं ओर जाना है। अब डब्लू से दाईं ओर जाएंगे मतलब जेड की ओर जाना है। जाना कितना अक्षर है? 9। तो डब्लू से इधर 3 अक्षर तो ये रहे, 3 और 6 और जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर एफ आ जाएगा। इस तरीके से आपको फास्टली जो है 20 से 30 सेकंड में आंसर निकालना है, चाहे वो बाएं से दाएं कितनी भी बार क्यों ना घुमा दे। ठीक है, 3 बार घुमा दे, 4 बार घुमा दे, आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 23वें अक्षर के दाईं ओर 15वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 15वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर को भी चेंज कर देते हैं, के बाईं ओर, बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? वैल्यू चेंज कर दी, बाएं दाएं को चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का आखिरी क्वेश्चन है। क्रम के बाद में विपरीत क्रम, जिसे उल्टा क्रम कहते हैं, वो करेंगे। उल्टे क्रम में बहुत आसान कंसेप्ट होगा। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 13वां, बाएं से 13वां मतलब एम है, के दाईं ओर 15वां, के दाईं ओर 15वां जाना है मतलब एम से दाईं ओर का मतलब किधर होगा? जेड। तो आगे कितने और अक्षर हैं? 13। 13 तो ये हो गया, 14 पे ए, 15 पे बी, के दाईं ओर 15वां होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता? बी आ जाता। अब 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां, अब बाईं ओर, बी से बाईं ओर किधर होगा? ए की तरफ। तो कितना अक्षर जाना है? 10। एक तो ये हो गया, 9 इधर से ले लेते हैं, आर। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर। चाहे आप कितनी भी बार चेंज कर दो, आपका आंसर चुटकियों में और 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया है। आपको कहीं पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये ABCD अल्फ़ाबेट्स की 2 लाइनें आप जिस तरीके से बताइए उस तरीके से लिख लेना। ये आप जाते ही रफ पेज पे लिख दोगे, या जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके बैक साइड में जो रफ पेपर होता है वहाँ लिख दोगे तो कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज में काम आएगा, अल्फ़ाबेट जो टेस्ट की चैप्टर चल रहा है अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर में काम आएगा। तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी चैप्टर में काम आए ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं विपरीत क्रम का। विपरीत क्रम में या उल्टे क्रम में लिखा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जहाँ क्रम में लिखा होता था वहीं पे आपको क्या लिखेगा? विपरीत क्रम में। और विपरीत क्रम में आपको उल्टी ABCD नहीं लिखनी। कई बार मैं स्टूडेंट को क्लास में जस्ट पूछ लेता हूँ कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो जितनी देर में सीधी ABCD लिखते हैं उतनी ही देर में उल्टी लिख दे। तो कोई भी स्टूडेंट ये एग्री नहीं होता कि मैं लिख दूंगा। यही सब्जेक्ट का नाम रीजनिंग है आपका। मैंने क्या कहा? मैं क्लास में हमेशा पूछता हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो जितनी देर में सीधी ABCD लिख देते हैं उतनी देर में उल्टी ABCD लिख दे। तो एक भी स्टूडेंट यस नहीं करता।
कि मैं लिख दूंगा, लेकिन सोचने का यही तरीका जो है उसी को क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। आप लिख ए से दीजिए, लेकिन उसको लिख रिक्वेस्ट लाइन में दीजिए। जैसे ए बी सी से एम तक गए और एन से शुरू करके NO से शुरू करके जेड तक चले गए, तो आप लिख तो सीधी ABCD रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में क्या बन जाएगी, रिवर्स बन जाएगी। लेकिन विपरीत क्रम के लिए विपरीत में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात ध्यान में रख लेना। आपको वो लिखेगा ना विपरीत क्रम में, अगर वो कहता है बाएं से, शुरुआत में वो कहता है बाएं से 15वां, तो आपको दाएं से 15वां चलना है। मैंने क्या कहा, विपरीत क्रम में जो स्टेटमेंट बोलेगी उससे विपरीत चलना है आपको हमेशा, समझ गए। आंसर करेक्ट आएगा, आपको कोई उल्टी ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना बाएं को दायां और दाएं को बायां बनाने की आवश्यकता है। आप सिर्फ क्या कहोगे और किस तरीके से करोगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि विपरीत क्रम में दाएं से 15वां अक्षर, तो आप दाएं से 15वें की बजाय कहाँ जाओगे, बाएं से 15वां जाओगे। और बच्चे को एक बार यूं कह दिया ना कि इधर नहीं जाना, तो वहां जरूर जाएगा। तो आपको यही कंसेप्ट विपरीत क्रम में लगाना है कि आपको जिद्दी कर लेनी है। अगर उसने कहा विपरीत क्रम में दाएं से 15वां, आपको बाएं से 15वां जाना है। फिर भी आगे अगर वो कहता है कि के दाएं और 15वां, तो आपको फिर दाएं नहीं जाना, फिर कहाँ जाना है, बाएं। यानी बाएं का मतलब दायां समझना है आपको और दाएं का मतलब बायां समझना है। यही समझ करके आपको काम करना है विपरीत क्रम में। और बच्चा जिद्दी होता है, उसको अगर कह दिया कि यहाँ नहीं झांकना, वहाँ जरूर झांक के देखेगा कि है क्या। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है। अब क्वेश्चन लिखता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द क्या लगाया, विपरीत क्रम में, अपोजिट ऑर्डर में। विपरीत क्रम को उल्टे क्रम में भी कह देते हैं, विपरीत क्रम को उल्टे क्रम में, उल्टी ABCD हम पढ़ते थे ना पहले, बोले सीधी ABCD और ये उल्टी ABCD है। तो विपरीत क्रम की जगह उल्टे क्रम में भी लिखा हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर। और यहीं से क्वेश्चन विपरीत क्रम से ही ज़्यादा आते हैं। बैंक क्लर्क, बैंक PO, SSC और HSSC में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, बच्चा से और गलत करके आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं, के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। और ये सेम क्वेश्चन बाएं से 11वां, दाएं से 11वां, या ऐसे करके 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। कोई SSC 2007 की परीक्षा में है, कोई आपका SSC 2008 की परीक्षा में है, सेम क्वेश्चन बैंक क्लर्क 2009 की परीक्षा में है। लेकिन बच्चा अगर किसी ने रट लिया और कंसेप्ट नहीं समझाया ना, तो वो सिर्फ यहाँ से दाएं और बाएं को चेंज कर देता है, समझ गए। दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन रहा है हमारा SSC 2007 की परीक्षा का। प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। SSC 2007 की परीक्षा का ऑप्शंस क्या दे रहा हूँ, ऑप्शंस हैं EDVW। अब देखिए, विपरीत क्रम लिखा देखते ही आपको उसने कहा दाएं से 11वां, तो आपको दाएं से नहीं जाना। दाएं का विपरीत क्या होता है, बायां। बाएं से 11वां आना है, तो बाएं से 11वां क्या होगा, के होगा। पहला काम तो हमने विपरीत कर दिया कि दाएं से 11वें की जगह हम बाएं से 11वां गए, क्लियर है। अब के दाएं भी 7वां है। अब ये जो दाएं 7वां है, इस दाएं 7वें को क्या करेंगे, बायां 7वां करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने कहा पूरी सीक्वेंस में चेंज कर देना है। अगर उसने कहा दाएं से, तो आप बाएं से आओगे। वो फिर बीच में जाके बोल रहे हैं कि दाएं को इतना, तो आप फिर भी बाएं को जाओगे। अब दाएं से की बजाय 11वां, मैं बाएं से 11वां आया, तो आंसर के क्या बना हमारा, के दाईं ओर या के दाएं 7वां, तो दाएं की बजाय किधर जाऊंगा, बायां 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आया, डी आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है विपरीत क्रम में, सेम कंसेप्ट रहेगा। उसने कहा बाएं से, आप जाओगे दाएं से। उसने कहा दाएं से, आप आओगे बाएं से। बस आपको जो कहा उस सीक्वेंस में नहीं चलना, विपरीत क्रम में विपरीत ही चलना, समझ गए। और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जो
एसएससी 2008 में भी। अब बच्चा जो 7 में ये क्वेश्चन देख लिया और वो 8 में रट के जा रहा है, वो आंसर सोल्व नहीं करेगा, वो कहेगा आंसर तो यही है। अब देखना 2008 में क्या चेंज किया, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 11वें, अब दायां बायां में तो वैसे ही कंफ्यूज होता है, बाएं से 11वें, अब दाएं को उसने बायां बना दिया, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 11वां के बाएं 7वां, वैल्यू सेम रखी, वैल्यू क्या रखी, सेम रखी। बच्चा सोचेगा कि ये तो वही क्वेश्चन है, और ऑप्शन में भी एक ऑप्शन डब्लू आपको दिया जा रहा है, जैसे कि इसमें EDVW था, उसके अंदर भी सेम ऑप्शन रख दिया। अब आपके सामने ऑप्शन रख दिया WHI और D, WHID, और बच्चा सोचेगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर D था, अगर किसी ने रट ही लिया तो। अब उसने क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं को बाएं बना दिया, और आगे जहां बायां था दायां था वहां भी बायां लिख दिया, वैल्यू 11 और 7 सेम रख दी। ये सेम क्वेश्चन 3 जगह रिपीट हुआ है, लेकिन वैल्यू चेंज की है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए विपरीत क्रम में बाएं से 11वां है, तो हम कहां से आएंगे, दाएं से 11वां, दाएं से 11वां क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P। अब के बाएं 7वां अक्षर, अब बाएं बोला है तो किधर जाऊंगा, 11वां क्या था, P था, अब के बाएं 7वां बोला है तो बाएं 7वें की बजाय किधर जाऊंगा, दाएं जाऊंगा, क्योंकि विपरीत क्रम में तो विपरीत चलना है। अब 16 और 7 23, 23 पे आंसर क्या होता है, W। अब सीधा जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हो आप, W आंसर आएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि 16 पे ये था, 16 से 7 इधर आऊंगा तो 16 और 7 23, 23 पे क्या है, W है। ऐसे ही प्लस माइनस करके जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अब सेम ही क्वेश्चन है जो बैंक क्लर्क 2009 की परीक्षा में, पहले एसएससी 2007 में आया, फिर 2008 में आया, लेकिन बायां दायां चेंज कर दिया, वैल्यू 11 और 7 रखी है दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अब बाएं से तो 11वां अक्षर ही रखा है, बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें के, ये एसएससी 2008 की परीक्षा का था पिछला क्वेश्चन। अब बैंक क्लर्क 2009 की परीक्षा में विपरीत क्रम में बाएं से 11वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर क्या होगा, ऑप्शन है GIHW, GIHW। ये क्वेश्चन क्लर्क, बैंक क्लर्क 2009 की परीक्षा। ठीक है, अब देखिए विपरीत क्रम में है तो बाएं को दायां समझना है और इस दाएं को बायां, अदरवाइज आप विपरीत को काट देना। एक तरीका और बताता हूं, विपरीत पे काटा मार देना, क्रम ही समझ लेना। अब जहां बायां लिखा है वहां दायां लिख देना, और जहां दाईं ओर लिखा है वहां बाईं ओर लिख देना, फिर ये क्रम का क्वेश्चन बन गया। किसका आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्वेश्चन बन गया। अदरवाइज आप ना काटा लगाओ विपरीत पे तो आप फिर बाएं को दायां समझ लेना, दाएं को बायां समझ लेना। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में बाएं से 11वें है, तो बाएं से 11वें का मतलब कहाँ, दाएं से 11वां, दाएं से 11वां क्या होगा, P होगा, क्या होगा, P। के दाईं ओर 7वां जाना है तो के दाईं ओर नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे, बाईं ओर 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है, I हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऐसा मैं वो भी लेता हूँ जो बैंक PO में भी आया है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहा है कि बाएं से इतने के बाएं इतना। मैंने कहा चाहे 3 बार रिपीट क्यों ना हो जाए, हमें कंफ्यूज नहीं होना। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अब लिखा रहने देना, इसको आगे चेंज कर रहा हूँ वैल्यू। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 11वें के, दाएं से 10वें के, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। और सबसे आसान टॉपिक है रीजनिंग में, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। ये क्वेश्चन रहा है हमारा बैंक PO 2010 की परीक्षा में।
बैंक पीओ 2010 की परीक्षा में ऑप्शंस क्या क्या हैं? SVTGW, SVTGW ये ऑप्शंस हैं। अब देखिए इसमें भी 2 बार किया है, हम 2 बार की बजाय 3-4 बार भी चेंज करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में है, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां है तो कहाँ से देखेंगे? बाएं से 10वां, बाएं से 10वां क्या होगा? जे। के बाएं 10वां, के बाएं 10वां है तो हम किधर जाएंगे? दाएं 10वां जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि आगे बाएं 10वां था तो हम बाएं नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दाएं। के दाएं 10वां यानी बी, टी, क्योंकि 20वां क्या है? टी, तो आंसर क्या होगा? टी। इसका आंसर क्या है? टी, सी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये आंसर था। अब इसमें अगर चाहे 1 बार या 2 बार और चेंज कर देता है तो फिर हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन इसी को बना देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत में दाएं से 10वें अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर, बाएं से दाएं से 10वें अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? पूरा ध्यान से करना। क्या बताया मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 10वें अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? ठीक है। अब देखिए विपरीत क्रम में दाएं से 10वां, दाएं से 10वां मतलब बाएं से 10वां देखेंगे। बाएं से 10वां क्या है? जे है। बाएं से 10वां क्या है? जे है। के बाएं जाना है तो बाएं नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे? दाएं। कितना? 10वां। के दाएं 10वां, दाएं 10वां किधर होगा? 20, यानी टी आ गया जो पिछली बार आंसर था। के फिर बाएं 10वां जाना है तो के बाएं नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे? दाएं, क्योंकि विपरीत क्रम है। दाएं 10वां, तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कितनी भी बार घुमा दे, आपको विपरीत का क्रम मैंने तरीका सिखा दिया, क्रम का तरीका सिखा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश पे आते हैं। सिर्फ आपको अर्धांश का हिंट बता देता हूं जो कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा। प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है पहला आधा भाग, ठीक है। अर्ध का मतलब आधा, अंश का मतलब भाग। तो पहला आधा भाग जो होता है ए से एम तक होता है और दूसरा आधा भाग जो होता है एन से जेड तक का होता है। वो केवल आपको क्या कहेगा? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिख दे या द्वितीय को विपरीत में लिख दे। एक ही को विपरीत में लिखना बोलेगा तो जिसको विपरीत में लिखना बोला है आप उसी को विपरीत में लिखोगे, दूसरे अंश को नहीं छेड़ोगे। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अंदर भी कुछ टाइप रहते हैं। इसके अंदर जो है मध्य अक्षर कितने हैं, या फिर कह देंगे कि बाएं से इतने और दाएं से इतने के मध्य कितने अक्षर हैं, या कहेगा बाएं से इतने और दाएं से इतने अक्षरों के मध्य अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। तो अगली क्लास में करेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करना, और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।